वेलकम टू भानु क्लास। भानु क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्ण रचना के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ण किसे कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिन्हें खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्द में बोला जाता है कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है, या तीसरे शब्द में हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे छोटी वाक्य ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे तो हम लोग जो हम लोग पढ़ते हैं यह क्या है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई। यहाँ से क्या होता है? चालू होता है। तो यह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब देखेंगे वर्णमाला। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को, जितना भी वर्ण जो है वह क्या कहलाता है? सबको एक साथ मिला के लिखा जाता है तो उसको वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में जो है मूल संख्या जो है यह 44 होती है। वर्णमाला की जो मूल संख्या जो है क्या होता है? 44 होती है। और कुल संख्या, वर्णमाला की जो कुल संख्या है यह 52 होती है। वर्णमाला की कुल संख्या 52 और मूल संख्या जो है 44 होती है। अब यह 44 कैसे होता है, यह वीडियो जो है लास्ट तक देखेंगे वर्ण रचना का पूरा, तो समझ में आ जाएगी। अब देखिए वर्णमाला का वर्गीकरण। वर्णमाला का जो वर्गीकरण है इसको देखेंगे। तो वर्णमाला का वर्गीकरण जो है 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। उच्चारण के स्थान पर, वायु संवेग के आधार पर और तरह के आधार पर, ये 3 आधार पे वर्णमाला को बांटा गया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उच्चारण स्थान पे जो है वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो वो उच्चारण स्थान पर वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोला जाता है स्वर और दूसरे को बोला जाता है व्यंजन। तो स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र हो अर्थात दूसरे वर्णों की सहायता से नहीं बोली जाए उसे स्वर कहते हैं। इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। इनकी संख्या 11 होती है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। यह जो है 11 है। इसी को बोला जाता है स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण को 4 भागों में बांटा गया है। स्वर वर्ण को 4 भागों में बांटा गया है। एक को बोला जाता है ह्रस्व स्वर, एक को बोला जाता है ह्रस्व स्वर, दूसरे को बोला जाता है दीर्घ स्वर और तीसरे को बोला जाता है संयुक्त स्वर और चौथा जो है प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर को मूल भी कहा जाता है, लघु भी कहा जाता है, एक मात्रिक भी कहा जाता है और ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। यह 4 जो है वर्ण है, या इसको क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहा जाता है, द्विमात्रिक भी कहा जाता है और दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। अब इनको देखिए, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व के अपेक्षा जो है ह्रस्व के अपेक्षा दुगुना समय लगता है, ह्रस्व के अपेक्षा दुगुना समय लगता है उच्चारण में, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे
आ, ई, ऊ। तो इसकी संख्या जो है, दीर्घ स्वर की जो संख्या है 3 होती है। दोनों मिला के कितना हो गया? 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। क्या हो गया? 7। अब संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है? जोड़कर। तो जो स्वर वर्ण दो स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। दो गो स्वर के मिलके एक स्वर बनता है उसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे ए में क्या है? अ या आ को ई और ई के बड़ी ई के साथ मिलाया जाता है तो ए बनता है, ए बनता है। ए जो है अ या आ के साथ ए या ए मिलाया जाता है तो ए बनता है। ओ में जो है अ या आ के साथ ऊ मिलाया जाता है तो अ बनता है, ओ बनता है। और जो है अ या आ के साथ ओ या औ मिलाया जाता है तो औ बनता है। प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर में देखिए जिस स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर जो है उसे 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। अब 3 गुना जैसे ओम, तो ओम में क्या हो रहा है? बहुत अधिक समय लग रहा है, इसलिए इसको क्या किया जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। अभी प्लुत स्वर का उपयोग नहीं किया जाता है। ये इसका उपयोग जो है वैदिक काल में अधिक हुआ करता था। अब देखिए अंग और अ को न स्वर कहा जाता है और न ही व्यंजन कहा जाता है। दोनों में से अंग और अ जो है इसको नहीं स्वर कहा जाता है और न ही व्यंजन कहा जाता है। अब सोचो कि जिस व्यक्ति को नहीं औरत कहा जाए नहीं मर्द कहा जाए उसको क्या कहा जाता है? नपुंसक। तो इसी तरह क्या है, अंग और अ को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है या नपुंसक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नपुंसक माना जाता है अंग और अ को। अब देखिए अंग जो है, अंग इसको अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। और अह को विसर्ग कहा जाता है। अह को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। अब देखिए आपको हिंदी वर्णमाला का अ को जो है अ को या नहीं होगा, अ को जो है हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला का अगर कोई पूछे कि शहीद वर्ण किसे कहा जाता है तो अ को क्या कहा जाता है? शहीद वर्ण कहा जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।